दक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपत्य ही धन धान्य स्मृति में देहि तपे स्वाहा। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम वास्तु के विषय में बात करेंगे। वास्तु के अनुसार हम देखेंगे कि हमारा रुका हुआ धन कैसे प्राप्त हो या हमारा धन रुके ही ना। व्यापार में धन का लेन देन का बहुत महत्व है। यदि हम किसी को सामान देते हैं और समय पर हमारा पैसा वापस नहीं मिलता तो हमारा आगे भी पैसा नहीं दिया जाता, तो लेन देन रुकने से व्यापार में बहुत हानि होती है, सम्मान भी खराब होता है और व्यापार की रुकावट भी हो जाती है। कि जब हम आगे किसी को पैसा नहीं देंगे तो हमारे पास सामान नहीं आएगा, और आगे से पैसा नहीं आएगा तो हम सामान लेने में दिक्कत आएगी। ऐसा गृहस्थी में भी या नौकरी पेशे वालों के साथ भी होता है। किसी जरूरत के समय हमने किसी को मिलने जुलने वाले दोस्त को, रिश्तेदार को पैसा दे दिया, उसका काम चल गया, अब वो हमें समय पर नहीं दे रहा, अब हमारा काम रुक जाएगा। हमें जब जरूरत पड़ेगी पैसे की तो हमारा काम रुक जाएगा और हम चिंतित परेशान हो जाएंगे। व्यापार में कैसे भी धन का आवागमन होते रहना बहुत जरूरी है। जिसको दिया है उससे समय पर हमारा पैसा आ जाए और हम भी आगे समय पर किसी का पैसा देते रहें। सबसे बड़ा तो यही होना चाहिए। हमारे मन में भी किसी का पैसा रोकने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मा भी काम करता है। यदि आज हम किसी का पैसा रोकते हैं तो कल को हमारा भी पैसा रुक जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जिसका भी देना है समय पर देते रहें, ताकि हमें भी समय पर मिलता रहे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना करें ताकि आपका समय पर धन प्राप्त होता रहे। और वास्तु में देखते हैं, वास्तु में उत्तर दिशा धन की दिशा है। उत्तर दिशा के द्वारा ही धन का आवागमन होता है। यह स्थान कुबेर का स्थान भी है, जल का स्थान भी है। हम इसको देखेंगे कि हमें इसमें यहाँ पर सबसे पहले में देखना होगा कि यहाँ पर लाल रंग, काला रंग न हो। भारी चीज, भारी मशीनरी, गंद या टूटा फूटा सामान, कलपुर्जे मशीनरी न रखी हो। यहाँ पर अग्नि नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किचन या पेंट्री या किसी प्रकार का इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। फिर हम चलेंगे ईशान कोण की तरफ। ईशान कोण में भी जो ईश्वरीय स्थान है, हमारे को आशीर्वाद का स्थान है, परमात्मा की कृपा का स्थान है, वहाँ से भी धन का आवागमन यदि हमने सही ढंग से उस स्थान को नहीं किया हुआ है तो वहाँ व्यवधान है, वहाँ भारी मशीनरी है या वहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ पर किचन है, तो भी धन आपका रुकना शुरू हो जाएगा, पैसा समय पर नहीं आएगा। हमने पूर्व दिशा को भी देखना है। पूर्व दिशा हमको आशीर्वाद की दिशा, यश कीर्ति की दिशा है। यदि वहाँ से भी हमको प्रकाश नहीं मिल रहा है, रुकावट है, या कोई गलत रंग, काला रंग, या आपने किसी प्रकार से ब्राउन रंग या किया हुआ है, तो वहाँ से भी आपको धन रुक जाएगा। वहाँ से प्रकाश आना चाहिए, आवागमन होना चाहिए, शीशा हो, खिड़की हो, सुंदरता हो, साफ सफाई। जैसे 0 डिग्री उत्तर को मान लेते हैं, 45 डिग्री ईशान कोण हो जाता है, 90 डिग्री पूर्व दिशा हो जाती है और 135 डिग्री पर हमारा आ जाता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण अग्नि का स्थान है, मुख्य स्थान है, लेकिन यहाँ भी काला रंग ना हो और यहाँ पर लाल रंग चल जाएगा। पूरब उत्तर दिशा में और ईशान कोण में लाल रंग भी नहीं चलेगा, काला भी नहीं चलेगा। पूरब में हल्का लाल रंग चल जाएगा, आग्नेय कोण में लाल रंग बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर काला रंग नहीं होना चाहिए, नीला रंग नहीं होना चाहिए आग्नेय कोण में। अब उत्तर दिशा में हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर दिशा साफ सुथरी होनी चाहिए। हमारा कस्टमर, ग्राहक बैठने का स्थान हो सकता है उत्तर दिशा में, ईशान कोण में। आपकी पीठ यदि दक्षिण में है तो आप उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे, आपकी दिश नैऋत्य में है तो आप ईशान कोण की तरफ बैठेंगे, तो कस्टमर को वहाँ बिठाया जा सकता है। वहाँ पर पानी रखने का स्थान, पीने का पानी रखा जा सकता है। पीने का पानी आप नीले रंग की आजकल जो पानी के जग आते हैं बड़े हुए, उसमें रख सकते हैं। हरे रंग की कांच की बोतल में पानी भर के रखें तो भी धन वहाँ से आपका रुकेगा नहीं। वहाँ मनी प्लांट भी लगाया जा सकता है हरे रंग की कांच की बोतल में, तो वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। ईशान कोण में आप जो है अपने इष्ट देवताओं के चित्र लगाएं, वहाँ पर ध्यान करें। ईशान कोण यदि आपका खाली स्थान है तो वहाँ पर मंदिर भी बनाया जा सकता है, छोटा सा पूजा स्थल बनाया जा सकता है।
उत्तर दिशा में कुबेर भगवान का यंत्र, कुबेर का प्राण प्रतिष्ठित चित्र और यंत्र लगाया जा सकता है धन की प्राप्ति के लिए। टॉयलेट ईशान कोण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किचन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उत्तर दिशा में यदि किसी प्रकार से किचन आ भी जाते हैं, ना हो तो अच्छा है, तो आप उसके स्लैब के नीचे हरे रंग का पत्थर अवश्य लगा दें, जिससे कि थोड़ी बहुत उसकी एनर्जी कम हो जाए। टॉयलेट का इलाज ईशान कोण का, उत्तर दिशा का, पूर्व दिशा का कोई नहीं है। पूर्व दिशा में भी टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। ओवरहेड टैंक भी उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग पानी को समझ कर वो टैंक ऊपर का जो छत के ऊपर लगाया जाता है पानी का टैंक, वो रख देते हैं, तो उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। ओवरहेड टैंक दूसरी दिशा में जाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा ऊंचाई की दिशा नहीं है, नीची दिशा है। जब आप उत्तर दिशा में पानी का बर्तन घड़ा भी रखें तो बहुत ऊंचाई पर ना रखें, थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा जा सकता है। किसी स्टैंड पर रखेंगे तो किसी आपके दक्षिण से नीचा होना चाहिए। दक्षिण में यदि कोई वस्तु रखी तो उससे भारी होनी चाहिए। दक्षिण की दिशा में आप पंचमुखी हनुमान भी लगा सकते हैं, हिमालय पर्वत का चित्र भी लगा सकते हैं। आग्नेय कोण में आपने लाल रंग की बही रखनी है, जिसमें आपके सब क्लाइंटों के नाम, पैसा का लेन देन लिखा होता है, वो आपने आग्नेय कोण में रखना है। आग्नेय कोण में क्रिस्टल का सामान, क्रिस्टल की बॉल, क्रिस्टल का पिरामिड रखा जा सकता है, लाल रंग किया जा सकता है, खुशबूदार चीज़ें रखी जा सकती हैं, तो वो सबसे शुभ है। तो वहाँ पर आप अग्नि का स्थान भी दिया जा सकता है। अब आपने यदि किसी प्रकार से टॉयलेट ईशान कोण का तो उपाय मेरे पास है ही नहीं है, उत्तर दिशा में 1%, वैसे ना हो तो बहुत अच्छी बात है, हो जाती है तो वहाँ पर आपने उसके चारों तरफ पीतल की 1-1 इंची चौड़ी पत्तियाँ लगानी है। आपके आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आग्नेय से हटके दक्षिणी दिशा की तरफ चलते हुए यदि बढ़ रहे हैं तो उस तरफ चल जाएगा, लेकिन आग्नेय कोण में यदि टॉयलेट है तो उसको तांबे की पत्तियों से, तांबे की 1 इंच चौड़ी पत्तियों से टॉयलेट सीट को चारों तरफ से कवर कर देना चाहिए। उससे उसका दोष कुछ हद तक कम हो जाता है। आपने जब आपको पैसा लेना है किसी से, जब आप उससे बात करते हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट में खड़े होकर और साउथ ईस्ट तरफ फेस करके पैसा मांगे। फ़ोन करते हैं, बातचीत करते हैं तो उसके द्वारा भी, और आप ये दक्षिण में बैठ रहे हैं, उत्तर में बैठा के पैसा मांग रहे तो भी आपका पैसा जल्दी आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में क्लाइंटों के जिनसे पैसे लेने, कितना पैसा ये इनाम भी सकते हैं ना, वो कह लगा के वह टांग भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, उससे भी आपका पैसा बहुत जल्द आएगा। दुकान पर, व्यापार स्थल पर आते हैं तो सबसे पहले साफ सफाई करने के बाद गंगा जल, गोमूत्र का छिड़काव करें। भगवान इष्ट देवता के सामने दीपक आदि जलाएं, खुशबूदार माहौल बनाएं। उसके बाद अपनी सीट पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करें, कुबेर भगवान का मंत्र का जाप करें, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, प्रार्थना करें कि आपका धन समय पर आता जाता रहे, रुके ना, और आपके जीवन में, व्यापार में तरक्की हो। इनके उपाय से आपका रुका हुआ धन जल्द से जल्द प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उसके अलावा भी आपको किसी प्रकार से व्यापार में, काम में, धन में कोई भी समस्या है तो आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके अलावा हम वास्तु विजिट भी करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान आपको आसान से आसान उपाय करके बताया जाता है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, ईश्वर आपको तरक्की दे। इसी के साथ जय माई महाराज।